हमने बोलना बाद में सीखा था और देखना पहले सीखा है। जो भी चीज़ हम देखते हैं उसका हमारे मस्तिष्क के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और इतना गहरा असर पड़ता है कि उसका सीधा संबंध हमारे धन से है। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करेंगे, कितना धन प्राप्त करेंगे, इसका सीधा संबंध तस्वीरों से है, चित्रों से है। जैसे भी चित्र हम देखते हैं वो सारे चित्र हमारे मस्तिष्क पटल पे अंकित होते हैं और उन्हीं से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य आते हैं। हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर समय में प्रकट होता है इस पृथ्वी के ऊपर। एक नक्षत्र लेके आता है, एक टाइम लेके आता है, एक राशि लेके आता है। जैसी उसकी राशि होती है उसी हिसाब से उसका स्वभाव होता है। और जो नक्षत्र लिया, यानी कि राशि से भी सूक्ष्म है नक्षत्र। नक्षत्र इतना सूक्ष्म है कि उसका प्रभाव, उसके चिन्हों को अगर हम पकड़ लें तो हमारे जीवन में समृद्धि आ सकती है। अच्छे चिन्हों को पकड़ने से हमारे जीवन में समृद्धि आएगी। कुछ चिन्ह हैं जिनको हमको छोड़ना पड़ेगा तो हमारे जीवन से दुर्भाग्य दूर होएगा। तो कौन सी चीज़ों को हम पकड़ के चले? नक्षत्रों के हिसाब से, क्योंकि नक्षत्र हमारे जीवन पे बहुत इतना गहरा असर डालता है कि हम जब कई बार प्रयास करते हैं और हमारे प्रयास सफल नहीं होते हैं तो उसका सीधा संबंध हमारे नक्षत्रों से और गोचर से होता है। 27 नक्षत्र हैं टोटल, अश्विनी से लेकर रेवती तक। हर नक्षत्र का एक अलग ही महत्व है। हम जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उस नक्षत्र के हिसाब से ही हमारा जीवन चलता है और उसी आधार पे हमारी दशाएं शुरू होती है। जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उसी आधार पे हमारे नाम के अक्षर होते हैं। सपोज आपका अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है तो आपका नाम चू से होएगा, और दूसरे चरण में लिया है तो चे से, तीसरे चरण में लिया है तो चो से, और चौथे चरण में लिया है तो ला से। तो इस प्रकार से एक एक नक्षत्र के अंदर चार चार नामाक्षर आए हुए हैं। इन नामाक्षरों के आधार पे ही हमारे जीवन के वो नक्षत्र या वो लोग या वो चिन्ह या वो चित्र डिसाइड होते हैं जो हमारे जीवन में धन लाते हैं, समृद्धि लाते हैं, सुख लाते हैं। तो ये एक गहन रहस्य है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पे मैं उन लोगों की बात करूँगी जिनके लिए हाथी का चिन्ह अपने मोबाइल के अंदर लगाना, अपने घर के अंदर लगाना या अपने पर्स में रखना धन की बारिश करने जैसा होगा। उनके पास इतना धन आएगा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। एकमात्र हाथी की फ़ोटो को आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लगाते हैं तो ये किन लोगों को लगानी है, किन नक्षत्र वालों को लगानी है जिनके जीवन में धन आएगा? तो 3 नक्षत्र हैं जिन लोगों को ये फ़ोटो लगानी चाहिए। मोबाइल में लगी हुई फ़ोटो से भी हमारे भाग्य का निर्माण होता है। अगर हम अपने घर के अंदर कोई अच्छी तस्वीर लगाते हैं, सपोज़ घर के अंदर शिकार की तस्वीर लगा लो कितना भी ईश्वर से मांगते रहो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा चल रही है। आपने तस्वीरें इस टाइप की लगा रखी है कि वो धन की वृद्धि करने की जगह धन के मार्ग में रोड़े अटकाएगी। धन प्राप्ति के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, थमलीन भी लिखा हुआ आता है मोबाइल में कि धन की वर्षा होगी, परंतु हर व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा नहीं होती है, क्योंकि हम चलते हैं राशियों के हिसाब से। राशि बहुत ही मोटा मोटा आकलन होता है जो कि पूरी तरह से हमारा भविष्य निर्धारित नहीं करता है। राशियों में लिखा आ जाता है मेष राशि वालों के धन की बारिश होगी, कुंभ राशि वालों के लिए धन की बारिश होगी, वो इनके धन के अंबार लगेंगे, परंतु नहीं होता है। हम ग्रहों की माला भी जपते हैं, ग्रहों की माला जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और कई लोगों के पास, ज्योतिषियों के पास हाथ दिखाने भी जाते हैं, कुंडली दिखाने जाते हैं, वो कुछ उपाय बताते हैं, परंतु फिर भी काम नहीं होता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम राशियों को पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि राशियों को पकड़ने से हमारा काम बनेगा ही नहीं। काम बनेगा हम जब नक्षत्रों को लेंगे, क्योंकि नक्षत्र है बहुत ही सूक्ष्म गहन अध्ययन। जिस प्रकार से हमने पेड़ देख लिया, पेड़ तो सारे हैं, परंतु कौन सा पेड़ किसका है, किसका रंग कैसा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये नक्षत्रों के हिसाब से मालूम पड़ेगा। जब हम देख लेंगे कि ये पेड़ आम का है, अमरूद का है, नीम का है, और इस पेड़ पे कौन सा पक्षी बैठा है, उसकी कैसी आंख है, उसके कैसे पंख है, इतना गहन रहस्य जो मालूम पड़ता है वो नक्षत्रों से ही मालूम पड़ता है। तो वो कौन से नक्षत्र है वाले लोग हैं जिनको कि हाथी का, यानी कि फीमेल हाथी का फोटो लगाने से उनके कैरियर की रुकावटें दूर होएगी, उनको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा और माँ लक्ष्मी की उनके ऊपर कृपा बरसेगी। तो राशियों को और नक्षत्रों को अलग अलग लेके आप चलिए, नक्षत्रों को ही लेना है। यहाँ पे 3 नक्षत्र हैं जिनका सीधा संबंध है केतु से। पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी। अगर आपका नाम का जन्म का नाम अक्षर चू, चे, चो, ला, ये जन्म के नाम की बात है। आपने इस धरती पे आने के बाद अपने मन से कोई नाम रख लिया, उस पर ये लागू नहीं होएगा। सिर्फ उन्हीं पे लागू होएगा जिन्होंने अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है। तो वो अपने मोबाइल के अंदर तस्वीर लगाएं फीमेल हाथी की, यानी कि हाथी, और वो हाथी अकेला नहीं है, वो अपने बच्चे के साथ है। बच्चे के साथ हाथी वाला बहुत सारी आपके फ़ोटो मिल जाएगी, वो आप घर में भी लगाएं,
अपने पर्स में भी लगा रखें और मोबाइल के ऊपर तो अवश्य ही लगाएं। जो आपका बिजनेस का है, आपकी जो भी अकाउंट लिखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, उस बुक के अंदर भी आप इस फ़ोटो को लगाएं। आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा, इतना सहयोग मिलेगा कि आपके व्यापार में भी उन्नति होएगी, नौकरी भी लगेगी और नौकरी से धन भी आपको प्राप्त होएगा और सेविंग भी होएगी और सब आपके जीवन में सब कुछ सुधर जाएगा। जो बिगड़ी हुई स्थिति है वो सुधर जाएगी। दूसरा जो नक्षत्र है वो है मघा नक्षत्र। स्क्रीन पे देखते जाइए, मघा नक्षत्र आता है सिंह राशि के अंदर। अगर आपका जन्म का नाम अक्षर माँ, मी और मू और मी, इन नाम से आपका नामाक्षर शुरू होता है, तो आप भी केतु के नक्षत्र के स्वामी हैं। और केतु के नक्षत्र वालों को फीमेल हाथी की फ़ोटो अवश्य ही अपने मोबाइल में लगानी चाहिए। और वो अकेली हथनी नहीं होएगी, उसके साथ उसका बच्चा भी होएगा। एक बच्चे, दो बच्चे, कैसे भी आप फ़ोटो लगाइए, आपके सारे एफर्ट धन प्राप्ति के सफल होंगे और आपकी मित्रता का दायरा भी बढ़ेगा। जिससे भी आप मित्रता करना चाहेंगे वो मित्रता भी आपकी सफल सिद्ध होएगी और मित्रता के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होएगी, क्योंकि आपके लिए भी ये शुभ तारा बन रहा है। एक तरह से शुभ मतलब नक्षत्र बन रहा है ये। तो फीमेल हाथी की फ़ोटो अवश्य लगाएं। अगला जो नक्षत्र है वो आता है मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र में भी जो नामाक्षर हैं उसकी हम चर्चा कर लें कि कौन कौन नामाक्षर होंगे मूल नक्षत्र के अंदर। तो नामाक्षर आते हैं ये, यो, भा, भी। ये से ये ताराम, यो से योगिता, भा से भारती, भी से भीमिमा। तो इस टाइप से आप नक्षत्रों के हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मूल नक्षत्र वालों के लिए फीमेल आती विथ उसके चाइल्ड, यानी कि हथनी हो, उसके एक या दो बच्चे उसके साथ हों। तो इसकी फ़ोटो आप अपने मोबाइल में लगाइए, अपने घर के अंदर लगाइए, आपको अवश्य ही लाभ होएगा। नक्षत्रों से जब भी हम उपाय करते हैं ना तो वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं, क्योंकि राशि तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। राशि के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बहुत मोटा मोटा ही मालूम पड़ता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हाँ ये कमरा है, दूर से कमरा दिख रहा है, परंतु जब हम कमरे में जाके देखते हैं तो मालूम पड़ता है ये बेडरूम है या स्टडी रूम है या किचन है। तो जब आपको इतना डिटेल में मालूम करना है तो आप फिर नक्षत्रों के हिसाब से बात कीजिए। सबसे ज़्यादा जो इस फोटो को लगाने से असर सबसे तीव्र गति से आएगा अश्विनी नक्षत्र वालों को, मात्र 24 घंटे के अंदर, क्योंकि उन लोगों के लिए पड़ रहा है ये 27वां नक्षत्र। अतिमित्र का नक्षत्र। अतिमित्र मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें सब लोग सपोर्ट करने आएंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको कार्य की सिद्धि मिलेगी और आपको धन लाभ होएगा। दूसरे नंबर पर एक सप्ते के अंदर जिन लोगों को असर आएगा वो नक्षत्र है मघा नक्षत्र वालों को असर आ जाएगा। एक वीक के अंदर आप वो फोटो लगा के देखिए और जिस दिन मघा नक्षत्र पड़े उस दिन लगाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। जिस दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है उस दिन अश्विनी वाले लगाएं, या फिर सभी लोग अश्विनी, मघा और मूल किसी भी नक्षत्र में लगा दीजिए। तीनों केतु के नक्षत्र है, आपको फायदा इसमें अवश्य मिलेगा और 1 महीने के अंदर असर आ जाएगा, असर दिख जाएगा मूल नक्षत्र वालों को। तो इतना चमत्कारी है कि ये उपाय है नक्षत्रों के आधार पे। जब भी देखिए दर्शकों, राशि के हिसाब से बिल्कुल मत चला करिए, नक्षत्रों के हिसाब से चला कीजिए, क्योंकि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। मेष राशि आपकी है तो पहला नक्षत्र अश्विनी आ गया जो केतु का है, तो केतु के हिसाब से फल देगा। दूसरा नक्षत्र आ गया भरणी नक्षत्र जो शुक्र का है, अगर शुक्र अच्छा चल रहा होगा तो भरणी वालों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तीसरा नक्षत्र है कृतिका जो कि सूर्य का है, जिन लोगों के लिए सूर्य कुंडली में भी अच्छा, गोचर में भी अच्छा आया हुआ है, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार से गोचर प्रभावित करता है हमको। तो गोचर तो बदलता रहता है, परंतु जब हम नक्षत्रों के हिसाब से, जिस नक्षत्र में जन्म लिया है उस हिसाब से जब हम उपाय करते हैं तो वो हमारे कोई सा भी गोचर आए अवश्य ही फलदायी होता है। तो हमको हमेशा अपने जन्म नक्षत्र के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। तो इस टाइप से आप उपाय करके देखिए और फीमेल हाथी का फ़ोटो लगाइए, अपने घर में भी लगाइए। और घर में लगाने पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है कि घर में अलग अलग नक्षत्र वाले लोग रहते हैं, तो आप अपने पर्स में रखिए और अपने मोबाइल में लगाइए। इतना ही कर लीजिए और या इसके दर्शन रोज़ करते रहिए, आपको अवश्य फ़ायदा होएगा। इससे फ़ायदा नहीं हो तो आप अवश्य ही बताएं। आपको दूसरा कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई माला फेरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, कोई मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप ये उपाय करिए नक्षत्रों के हिसाब से। बहुत सारे उपाय हैं जो नक्षत्रों के हिसाब से ही आपको करने हैं और फिर आप देखिए चमत्कार। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।